बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। सर्व सुंदर समाज। चलते सुंदर साथ जी आगे बता रही है। शेरपुर के पास में कल्याण हेड़ी गांव है। उनमें रहते हैं भूरे खां पठान जो मुस्लिम। तो ये आप भी बता रहे हैं कि मुझे महाराज जी पर कैसे विश्वास हो। भाई अगर देखे तो मैं तो मुस्लिम हूँ और वे हिंदू हैं, तो मुस्लिम तो जल्दी से हिंदू के चरणों में नहीं झुकता। लेकिन जहां सत्यता दिखती है, जहां अंकुर होता है, वहां झुकने में देर नहीं। तो वे अपने ही मुंह से बता रही हैं कि भाई मेरा नाम भूरे खां है और कल्लन हेड़ी मेरा गांव है। और अव्वल सजदा खुदाबंद को, उम्मत को वादास्त सलाम। अव्वल सजदा किसको करता हूं मैं? खुदा। क्यों? वास्तव में है ही सब कुछ परमात्मा ही। और जो उनका संदेश लेकर आते हैं वे हो गए, कौन हो गए? ब्रह्मात्मा ही। परमात्माओं के माध्यम से ही तो है, सत कहीं सतगुरु का रूप लेकर आ रहे हैं। तो कह रहे हैं उम्मत को वादास्त सलाम। जो उम्मत है, जो उनकी रूहें हैं, जो उनकी आत्माएं हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। और प्रथम सजदा मेरा खुदा को। अब कह रहे हैं मैं भी जे मैं भी जेर साए मुर्शद के पड़ा हुआ हूँ दुनिया में। रहमत पर जिंदा हूँ इनके कदमों में, दे जगह मुझे। कह रहे अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैं भी यहाँ मुर्दा हुआ पड़ा था इस संसार में। लेकिन आज मुझे मेरे सतगुरु ने अपने कदमों में जगह दी। तो मैं आज उनकी रहमत, उनके कृपा पर ही जी। अब कह रहे हैं कि जिक्र हमें करना है कुछ सवाले उम्री पर उनकी। करामात देखी हमने भी, घटना है बिल्कुल सच्ची। कह रहे हैं कि मुझे भी अपने सतगुरु की कृपा का बखान है। क्योंकि रूह के साथ में जब कोई प्रैक्टिकल होता है ना, तो वो कहीं भी ना रह नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में वो बार 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 उमड़ कर आती है कि मैं सदगुरु का शुक्राना कैसे करूं। लेकिन शुक्राना नहीं कर सकती, तो उनकी जो लीला है, उनकी जो रहमत, कैसे उन्होंने मुझे बचाया, कम से कम वो तो मैं अपनी धर्मात्मा के सामने बताऊं। तो ये कह रहे कि मैं भी उनकी जिक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे कैसे करामात करके दिखाई। और ये बात कह रहे, ये घटना बिल्कुल सच्ची है, कोई मन घड़त नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई मेरी लड़की की शादी थी, और पहली ही बड़ी लड़की। शादी का कोई अनुभव भी नहीं था, तो पहली पहली शादी हो या आखिर की शादी हो, तो उसमें तो आदमी अपने वजूद से भी ज्यादा जोर लगा। और पहली शादी में तो ज्यादा ही चढ़ावा आता है कि भाई कितने ठाट बाट से करूं। तो उनके दिल में आई कि मैं अपनी लड़की की शादी अच्छी तरह से करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दावत दूं। तो कुछ तो चढ़ाए हुए थे, कुछ कहते ना कि और चढ़ाने वाले मिल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई गांव के जो 12 लोग, 12 गांव हैं, जैसे जिक्र करने लगे कि भाई मेरी बेटी की शादी है, मैं सोचा भाई इसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं, उसको दे दूं, सबको खिला दूं। तो चढ़ाने वाले और आ गए, जो थोड़ा सा शत्रु भाव रखते थे उन्होंने और उंगली लगा दी। अरे क्या तेरे कमी थोड़ी है, पहली पहली शादी है, बेटी की शादी है, तेरा नाम होगा तो 12 गांवों के वालों को दावत दे। 12 गांव में नौता नहीं समझ। अब कुछ तो शौक में चढ़े हुए थे, पहली शादी थी, कुछ उन्होंने उंगली लगा दी और चढ़ाई में आ गए। तो कह रहे कि उनके चढ़ाई में आकर मैंने 12 गांव में नौता भिजवा दिया, नाई को भेज दिया कि भाई मेरे लड़की की शादी है और कल दावत है और सबको आना है। अब लेकिन जब 12 गांव की दावत है, लोग कितने होंगे देखो। ये नहीं सोचा कि छोटा सा तो घर है और इतना खर्चा होगा कहाँ से। आप कुछ ये भी सोच लेते हैं, अरे चलो इतना को भिजवाया, कोई सारे थोड़ी ना आएंगे, जैसे कार्ड भिजवा देते हैं भैया। अरे परिवार में 5 मेंबर है, तो कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तो कार्ड पे ज्यादा से ज्यादा 3 का एवरेज ले लेते हैं, बैंक कंट्रोल वगैरह भी करते हैं। तो कोई आए ना आए तो वो एवरेज पूरा हो जाता है। तो सोचते हैं भैया एक कार्ड पे 3 मेंबर आएंगे तो इतना हो जाएगा, कोई नहीं भी आ सकता। ये सोचा कि चलो भिजवा दे। लेकिन जिन्होंने चढ़ा था उन्होंने जा जाकर सबको चढ़ा दिया कि भैया फलाने की लड़की की शादी है और वहां जाना जरूर है, उसके यहाँ खाना जरूर है, छक छक कर खाना, पूरे परिवार से ही जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मिली भगत कर रखी थी कि इसकी इज्जत उखड़वानी है। बहुत बना खाना फिरता है, बहुत लड़की की शादी कर रहा है। ऐसे उन्होंने जा जाकर सब गाँव वालों बता दे, तो पूरे परिवार से सब आके जीने लगे। अब उसे देखा भैया छोटी सी तो मेरे दो एक तो कमरे, कहाँ तो मैं उन्हें बैठाऊंगा, कहाँ से मैं खिलाऊंगा।
चिंता होने लगी। अब सोचा कि भैया मरते का मरता क्या नहीं करता, तो उन्होंने सोचा कि जो महाराज जी मैं इन्हीं के शरण में चलूं। अब चले गए वहां पर। खुद कह रही हैं आ, सब चल काम चिरा इज्जत जाने का, उठे छान सी हमारी, अपनी जूती अपने ही सर, अपने ही हाथों मारी। ये होगी अपनी जूती अपना ही सिर और अपने हाथों से पीट ली। क्यों? मेरी बेटी की शादी खुद उन्हें दावत देखाया और अब खिलाऊं तो खिलाऊं कहां से? ऐसा कभी कभी हम भी कर जाते हैं। यही शिक्षा दे रहे महाराज जी। कभी भी चढ़ावे में आकर, कभी भी अपनी शान शौकत दिखाकर ज्यादा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च ना कर। क्यों? अगर तुमने बहुत ठाट बाट से शादी की तो कोई बिरला 100 में से एक कहेगा भाई बहुत अच्छी शादी। लेकिन यदि काम बिगड़ गया ना, कुछ किसी एक चीज की भी कमी पड़ गई, तो उनमें से 99 लोग जो ना यही कहेंगे, अरे कुछ भी नहीं, उसके तो खाने में कमी आ गई थी, कुछ भी नहीं किया उसने, दावत तो इतने लोगों को दे दी, खिला रहे। तो जो 99 लोग बड़ाई नहीं करेंगे, 99 लोग बुराई जरूर कर देंगे, और उनमें से प्रशंसा केवल एक ही करेगा। क्या है महाराज जी ये शिक्षा दे रहे हैं, अपने हिसाब से चले, किसी सामने शौकत में इतना ना करे कि अपने से ज्यादा पैर पसार ले और फिर गिराते फिर। तो यही कह रहे हैं कि अपनी जूती अपना ही वो सिर और अपने हाथों से मार रहे हैं, तो इतना मूर्ख कौन होगा? अब चिंता आन बड़ी, भैया इतने लोग आएंगे तो कहाँ में बैठा हूँ और कैसे कहाँ से इनका मंडाल करो। इतना इतना घर है कि कहीं सामान रखने की भी जरूरत नहीं है, जगह नहीं है, तो कहाँ रखूं सामान, कहाँ हलवाई चलाऊं, कहाँ उनको बिठाऊं? हवा गुल होगी। और कोई सहयोग करने वाला भी नहीं है, क्योंकि पड़ोसी तो सबसे ज्यादा दुश्मन होता है। कोई बिरला ही होता है अच्छा पड़ोसी, नहीं तो इतनी ईर्ष्या होती है, इतनी ईर्ष्या होती है कि ताक में रहता है कभी इसको धक्का दे के गिरा। और वैसे मीठी मार मारता रहेगा, जैसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, आस्तीन में ही रहता है और ताक में ये कि कभी इसके में डंक मारो। ऐसे होते हैं अधिकतर पड़ोसी। तो अब उन्होंने देखा कि जो राम रतन महाराज जी हैं, तो क्यों ना मैं उन्हीं से जाके विनती करूं। तो खुद कह रहे हैं, मुर्शद राम रतन साहिब की ऐन वक्त पे आई याद, 12 काम किए आमंत्रित, छेक दिए तैने बेसाद, मैं भागा एकदम आश्रम को, महाराज मिल गए वहीं, बीत रही थी मुझ पे जो तब, जो की तो सो सभी कही। अब भीड़ पड़ी में तो कोई जो नहीं सहायता करेगा, तो फिर कौन याद है? सतगुरु। तो कह रहे हैं कि मुझे सतगुरु महाराज जी की याद आई, है ना, तो मैं उन्हीं के पास भागा भागा गया, दौड़ा दौड़ा गया और कहा महाराज जी बच्चों, आज तो इज्जत गई दाल। और सारी बात बताई कि मेरी इच्छा थी कि मैं अच्छे से शादी करूं, बेटी की सबको दावत दूं, लेकिन मेरे गांव वालों ने मुझे चढ़ा दिया, कह दिया कि 12 गांव को न्योता दे दे तू। मैंने तो न्योता भिजवा दिया और सब आने लगे। अब महाराज जी बताओ, बचाओ मेरी इज्जत। धार उधार गई, बेटी की शादी वैसे है, ससुराल पक्ष में और बदनामी हो जाएगी, और मोहल्ले पड़ोस वाले और गांव वाले तो पूरी जिंदगी ही मुझे ताने मारेंगे। कैसे भी करो महाराज जी, अब आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिगड़े काम आप ही संभालते हो। अब आगे, अगर भरोसा रखा उस पे भारी बन जावे, बुरे काम बिगड़ा करते हैं, भला खुदा के बल चलते हैं। अब देखो महाराज जी ने क्या कहा, जब उसने कहा कि भाई तू चिंता मत, तू कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा, तू बेटी की शादी कर रहा है, बेटी की शादी में तू सबको भोजन करा रहा है, तो भोजन कराना भी तो ये एक यज्ञ है। जैसे मान लीजिए अग्नि होती है, अग्नि में हम आहुति डालते हैं, तो वो यज्ञ होता है देवताओं का। लेकिन हमारे अंदर भी तो, सबके अंदर जठर अग्नि होती है, तो तुम जो भोजन खिला रहे हो जठर अग्नि में ही तो जा रहा है, उससे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। तो महाराज जी ने कहा तू तो यज्ञ कर रहा है यो लोगों को भंडारा खिलाकर, कोई तू गलत काम थोड़ी कर रहा है, तो गलत काम करने से डरना चाहिए। और जो तू अच्छे काम कर रहा है तो तू क्यों घबरा रहा? तू घबरावे ना। क्यों? क्योंकि बुरे काम बिगड़ते हैं, अच्छा काम नहीं बिगड़ता। अच्छे काम की तो परमात्मा रक्षा करते हैं, उसको बढ़ोतरी करते हैं, इसलिए तू मत घबरा। अगर तूने उस पर भरोसा रखा तो भारी काम भी हल्का बन जाएगा। जैसे अभी मैं आपको भाई जी आनंदी सखी जी ने बताया कि कितना भी भारी काम क्यों ना हो, कितनी भी आपत्ति बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जहां सतगुरु का वरद हस्त है वो बहुत हल्का हो, तो इतने ऊपर से गिरकर भी वो फूल की तरह संभाल लें। तो इसलिए महाराज जी ने समझाया कि तू घबरा मत। हल्के भारी भारी काम भी जो तू दिल पे ले रहा है, जब सतगुरु पर विश्वास रखेगा तो वो भारी काम भी हल्का हो जाएगा।
देखा ना सुंदर सा जी, कभी जब भंडारा करा देते हैं तो सोचते हैं अरे पता नहीं वो कमी ना लग जाए किसी चीज की, लेकिन नहीं, जब सतगुरु पर विश्वास है तो करने वाले भी दुनिया। तो उन्होंने कहा कि भरोसा रख, है ना, और तू चिंता मत कर। तो महाराज जी ने 2 अगरबत्ती दी और कहा कि तू उनको जलाकर ले जा, और एक आसन दे कि तू अपने घर में जा, और जहां पर तू अपना भंडार गृह बनाएगा, यानी जहां पर तू बनवा बनवा कर रखेगा, जैसे हलवाई लगा देते हैं फिर भंडार गृह बन जाता है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि तू अपने घर में जा, ये दोनों अगरबत्ती वहां पर सिलगा, और एक आसन दिया कि ये महाराज जी का, सतगुरु महाराज जी का आसन वहां पर बिछा, और शुद्ध जगह कर ले अपने घर में जा, और फिर जहां बैठाएगा वहीं पर ही सारा भंडार रखना, रसद रखना, जो हलवाई बना बना कर तुझे देते रहे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो आसन लेकर चल दिए, 2 अगरबत्ती लेकर चल दिए, और जब वहां पर शुद्ध जगह करके वहां पर सतगुरु का आसन बिछाया, और सब जगह वो अगरबत्ती घुमा दी, जहां जहां भी हलवाई भी लग रहे थे पूरे घर में भी, और वहां पर भी वहां रख दी, और वहीं सतगुरु का आसन लगाकर क्या किया, फिर वहां पर ज्योत बुझी, और कहा कि अखंड ज्योत जलना ना सतगुरु की, चिंता मत कर, सारे काम अपने आप बन जाएंगे। तो जैसे महाराज जी ने निर्देश दिया ऐसे ही वो अपने घर गया, और वहीं पर उसने दिया वगैरह जलाकर सब वहीं महाराज सतगुरु का आसन बिछा दिया, और कह दिया कि इसमें अब कोई घुसे नहीं। ये देखो सुंदर सा जी, यहाँ पे भी एक निर्देश होता है, जब कोई अपना घर में कोई कार्य होता है, विवाह शादी का, जहाँ भंडार गृह बनता है, तो वहां पर अपने इष्ट की मूर्ति रखी जाती है, दीपक जलाया जाता है, क्यों, ताकि उसमें बरकत रहे। तो हमारे कौन है, हमारे सतगुरु। तो जहां पर भी भंडार गृह हो वहां पर सतगुरु की पधरावनी की जाती है, दीपक जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, लेकिन वहां पर किसी का भी जाना वर्जित हो, क्यों, वहां पर अभी सतगुरु का स्थान है। तो उन्होंने कहा कि अंदर कोई भी ना घुसे, वहां किसी को प्रवेश मत करने। अब यह कह रहे कि जहां पर भी भक्ति चल रही हो वहां का जितना भी सामान बनता रहे सतगुरु के शरण में रखते जाना, फिर क्या होता है फिर तो देख। लेकिन क्या कह दिया, शक कतई मत लाना मन में, जानो आज यहाँ रहो, तुम यहाँ अपने रब को जानना, शंका मत लाना कि पता नहीं सतगुरु महाराज ने कहा होगा नहीं होगा। जहां शंका आ गई वहां कार्य पूरा नहीं। अब कह दिया कि कह दो सब चले जाए, और भूखा ना चले कोई भी, सबको कह दो, पूरे परिवार से ही आ जाए, पड़ोसियों को भी ले आए, तो घबरा मत, खिला जितनों को भी खिला सकता है तो चला। तो कह रहे कि पूरा मुर्शद सब कारज उन चरणों में कभी न जा, पूरे विश्वास रख तू उनके चरणों में, कभी किसी चीज की कमी ना तो रही और ना ही रही। बरकत कह रहे हैं, ये लेकर कौन गए थे साथ में, भेजे कौन थे, बुद्धिदास जी को महाराज जी ने उनके साथ, कि तुम खुद जाओ और जाकर ये व्यवस्था वहां पर करवा कर आओ। तो बुद्धिदास जी ने तो कर दिया, ऐसे दीपक जलवा कर सब कुछ करवा के, और वो तो आश्रम में वापस लौट गए। लेकिन कह रहे हैं कृपया चरण पधराकर सतगुरु चले गए वापिस आश्रम, बरकत छोड़ी भंडारे में देखभाल के लिए करो, बरकत छोड़ी देखभाल के लिए रही कि भाई करते रहो, लेकिन असली बरकत तो यहाँ पर सतगुरु की कृपा से हो रही। बैठा दिए सतगुरु महाराज जी, पधरा दिए गए। अब कह रहे कि चली भट्टियां 6, 6 भट्टियों पर तो चावल बनते रहे, 12 गांव, और गांव में तो बड़ी बड़ी फैमिली होती है, और परमात्मा की कृपा से खुराक भी अच्छी होती है गांव वालों की। तो अभी ये देखे, कह रहे कि 6 भट्टी चली चावलों की, और चला जिमाने का काम, और गए खटाखट लोग निपटते आए जो खा के गए तुम, जो भी आ रहा है तुरंत खा खा के छक छक कर पेट भर भर के जा रहे हैं। तो कह रहे इस प्रकार की बरकत देखी, जो चुनपुन था उसी में, जो हमारे पर आसन था थोड़ा बहुत, उसी में से कहां से बरकत होती रही कुछ पता नहीं चला। और पता क्या कह रहे, 32 घंटे चला जीवना। चावल तो बहुत जल्दी बनते हैं, जब 6 भट्टियां चावलों चावलों की चल रही हैं, तो उन पर सब्जी भी होंगी, पूरियां भी होंगी, रोटी भी होंगी। तो कह रहे हैं कि 36 घंटे तक जीवना चला, लोगों की लाइन नहीं टूटी। अब देखो, यानी पूरे दिन ये कहे कि दिन एक दिन और 2 रात लगा लो, या सुबह से शुरू हुआ तो पूरे दिन पूरी रात और फिर पूरे दिन, नहीं दिन। तो 36 घंटे तक जीवना चला, छक छक के सबने खाया, यानी कि कोई भूखा रहा।
हर चीज की बरकत है। अब कह रही है कि करामात बची आबरू इनके बल पर, उस दिन से जाना इनको। मैंने तो उस दिन से जाना कि जो आज इज्जत बची ना, वो इनके ही बलबूते पर चली। और ऐसी करामात इन पे है, मुझे स्पष्ट नजर आ गई कि ये कोई सरल साधारण इंसान नहीं, कोई महान दिव्य। अभी थोड़ा थोड़ा सा विश्वास हुआ। तो कह रहे जब से भाई मुझे विश्वास हुआ, तो मैं थोड़े थोड़े से निकट को सक पहले तो लौकिक की मेहर दिखा रहे महाराज जी की, भाई लौकिक मेहर देख फिर अंदर की दिखाऊंगी, है ना। अब तो बाहर का सिक्का है। जैसे रेवादास जी ने कहा था एक सिक्का दे, तो उन्होंने कहा अरे तू गोल्डन, अरे अंदर का लेता ना, तू बाहर बाहर का सिक्का कहाँ मांग रहा है, कहाँ लेकर जाएगा। ऐसे महाराज जी बाहर की करामात दिखाकर फिर अंदर को बढ़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई तब से मैं उनके निकट जाने लगा। और मुसलमान किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, अल्लाह पाक। जिक्र मोहम्मद मोमिन का, बस अहमद मेहंदी और इमाम। अब कह रहे कि मैं तो सोच रही कि भी मुसलमान किसको कहते हैं, और ये बात करते हैं, जिक्र भी मोहम्मद साहब का करते हैं, मोमिनों का भी करते हैं, अहमद मेहंदी और इमाम की भी बात करते हैं। लेकिन मैंने जो इनसे बात सुनी, जब धीरे धीरे आने लगे, चर्चा सुनने लगे, तो देखा भाई ये तो वो बातें खुल रही कुरान की वास्तविकता। और भी मौलवियों से मैंने सुना, तो उनके पास तो ऐसा ज्ञान नहीं मैंने सुना। अंतर नजर आया। क्योंकि बाहरी चमत्कार देखकर ही तो महाराज जी के पास लगने लगे। फिर लगते 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 जो उनके पास था उसको लेने लगे। अब लेकर देखा कि भैया हमारे मौलवियों के पास तो ऐसी चीज है ही नहीं जो ये रहस्य खोल रही है। 300 रुपयों की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सदा तजकरे मुसलमान के, कहने को हिंदू मूर्ख। कहने को तो दिख रहे हैं कि भाई हिंदू है, लेकिन अंदर में तो कुरान की सारी बात खुल रही है। तो ऐसा ताज्जुब कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। आखिर इनके पास क्या है, केवल कुरान की ही नहीं, अपने हिंदू धर्म ग्रंथों की भी खोल रहे हैं। तो समझ नहीं पाए कि आखिर है कौन ये। अब कह रहे हैं हमें ताज्जुब होता मन में, क्या ये सब सच कहते हैं। हमें ताज्जुब होता, भाई सच बात तो है, लेकिन कह कैसे रहे हैं। अल्लाह ताला के वकील हैं, क्या इनके दोहरे रहते हैं। ये अल्लाह ताला के कहीं वकील हैं क्या, अल्लाह ताला इनके पास ही रहते हैं कि जो इन्हें सारी बात बता रहे हैं, ये वकालत कर रहे हैं। वास्तव में सदगुरु उनकी वकील ही हैं, वकालत कर रहे हैं। तो मन में उनके शंका सी उपजने लगी। जैसे कह रहे कि पहले मौलवी तक में भी आता है कि भाई हिंदुओं के मुंह और कुरान की बात, बड़ा ताज्जुब। जो रहस्य कुरान में मोहम्मद उनके मुसलमानों के पास नहीं है, वो हिंदुओं के पास क्यों है। और देखने में तो मुसलमान नहीं है, और असल बात करते हैं। थोड़ी शंका दिल में आने लगी। अब शंका आते आते मन में, तो एक दिन आया दिल में कि क्यों ना मैं जाकर उनसे बात करूं, देखो आखिर क्या है इनके पास। तो कह रहे हैं कि उस दिन से मुर्शिद को जाना, रब्बुल आलमीन है मुतलक। तो मैंने उस दिन से देखा कि भाई अंदर की बात करते हैं, तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं रोज इनके पास चर्चा सुनने आया करूं। और आते आते मुझे एक दिन इनका पता लग ही जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, कह रहे हैं कि मेरा जो खेत था वो आश्रम के पास है। अब रात को किसान जो लोग होते हैं वो रात को खेत में पानी तो चलाते हैं। तो मैं कह रही हैं कि जब आधी रात बीत चुकी थी, तो मैंने सोचा चल भैया पानी तो मैंने कर लिया, अब थोड़ा सा चलो आराम करो। तो आराम में सोचकर मैंने सोचा कि चलो आश्रम में ही लेट लूं। भाई महाराज जी के पास तो बैठते थे, उठते थे, चर्चा सुनते थे। तो खेत में जैसे पानी दिया, आधी रात हो गई कि अब घर क्या चलू, चलो आश्रम में लेट लूं। चला रखा होगा पानी वानी, भाई जैसे चले जाते कि भाई देख आएंगे पानी कहाँ तक भरा कितना नहीं। क्योंकि आश्रम में तो किसान खेत पर नहीं खड़ा रहता, भाई बीच बीच में रेस्ट कर लेता फिर देखने के लिए चला जाता है। तो उन्होंने कहा, सोचा कि चलो मैं आश्रम में विश्राम कर लेता हूँ। तो कह रहे वहां पर जब ज्यादा मंदिर नहीं बने हुए थे, बस महाराज जी की एक झोपड़ी थी, और चारों तरफ एक कांटीली झाड़ियों की बाड़ लगा रखी थी ऐसे। और जहां गेट था वहां पर थोड़ी सी डंडियां लगा रखी थी, ताकि कोई जानवर या कोई गाय भैंस आ जाते हैं तो वो अंदर प्रवेश ना करे। लेकिन जब इंसान को जाना होता था, तो वो तो आदमी तो हटा लेता था उन डंडियों को और चला जाता था अंदर। तो एक बाड़े की तरह बना रखा था चारों तरफ, बीच में महाराज जी की वो कुटिया थी। इतना ज्यादा वहां पर मंदिर नहीं बने हुए। अब जैसे ही उन डंडियों को हटाकर उन्होंने अंदर प्रवेश किया, तो अंधेरी तो रात है ही थी भैया, लाइट वाइट तो इतनी होती नहीं थी। और जंगल में तो साए साए, क्योंकि वहां पर बस्ती भी नहीं है, वो नाला भी चलता है और बाग है। तो जैसे ही उसको हटाकर अंदर गए, तो देखा तो वहां पर तो एक व्यक्ति के 3 टुकड़े हुए पड़े।
पैर अलग, धड़ अलग और सिर अलग। अब देखकर वे कह रहे मैं तुमको चिपका हो गई, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। अब उन्होंने सोचा कि भैया ये तो यहाँ किसी ने मार दिया, और देखा शरीर तो किसका था, महाराज जी का। अब उसे ये हो गया भैया यहाँ से भाग ले तू, अब तेरे ऊपर मरी जाएगी अगर किसी ने देख लिया तो। और विशेष रूप से ये कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है, और मुसलमान हिंदुओं से किलसते हैं, तो इसलिए इसने मार दिया। ये कुरान की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, इसलिए इसने मार दिया। तो कह रहे कि मुझे इतनी घबराहट हुई, इतनी घबराहट हुई कि मेरे तो पैर तले की जमीन खिसक गई, मुझे अपना काल नजर आने लगा। अब उस सिचुएशन में देखे कि जिस आश्रम में कोई ना हो और वहां महाराज जी और वही महाराज जी के तीन शरीर टुकड़े दिखाई दें, कैसी हालत। और चारों तरफ सुनसान जंगल, भाई भाई अंधेरी रात। तो कह रहे हैं कि मुझे तो उछल पड़ा मेरा दिल हाथों में से मेरे, और ऐसा लग रहा कि तेरे प्राण अभी नहीं। अब इतना देखते ही कह रहे हैं कि मेरे सिर ये मौत ना लग जाए कि मैंने मारा है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और किसी ने देख लिया तो मुड़ने की भी हिम्मत नहीं पड़ी, उल्टे पैर चल दिए कि निकल और भाग तू। अब ये भी हिम्मत नहीं पड़ी कि खेत पर चल, सीधा कह रहा है कि तू घर भाग जा, और किसी को भी मत बताना। क्यों? क्योंकि आज तो इन मुर्शिद को यानी सतगुरु को मार दिया किसी। अब ये भी नहीं है कि मारा किसने, ये तो कल पता चलेगा, लेकिन तू यहाँ जान बचा, किसी को बताइए बिना, नहीं तो तेरे ही से लगे। तो ऐसे कह रही हैं कि जब मैंने वो लाश को देखा तो मैं तो उल्टे पैर हटने लगा, लेकिन पीछे से क्या लगी, कमर लगी उस डंडी पर, क्योंकि वह तो डंडी को लगा कर चले गए। उठाई, अंदर प्रवेश कर लिया, फिर देखा कि भाई मुझे तो लेटना है, तो फिर बंद कर दिया, कहीं अंदर अंदर से भी जंगली वो गाय आ जाती है, नील गाय वगैरह आ जाती है कि वो अंदर ना आ जाए। तो फिर वो डंडी डाल दी, तो जैसे उल्टा लगने लगा तो कमर पे वो डंडी लगी। और डंडी लगते ही जब पीछे मुड़कर देखा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तब मैंने मुंह उधर घुमाया, सोचा बस अगले यहाँ से। पीछे डंडी लगी तो ये लगा मुझे किसी ने पकड़ लिया, पकड़ा गया हाथ। तो कह रहे देखा जो मुड़ते ही मुझको, और मुसीबत ने घेरा। जब मुड़कर देखा तो मुझे और मुसीबत ने घेरा। खड़े मिले महाराज सामने, हाल न पूछो बस मेरा। पीछे देखा तो महाराज जी खड़े मिले, मेरा हाल ना पूछो। अब मैं सोच रहे महाराज जी यहाँ खड़े, तो वो लाश किसकी पड़ी, यानी कोई और है, किसी और की लाश है, और ये किसी ने मारी। और ये महाराज जी आज मुझे पकड़ेंगे, मुझे ही धोनी पकड़ कर कि तू मार कर भाग रहे हैं, और तो कोई रात को है नहीं। तो कह रहे कि बुरे आज मौत है तेरी, बुरे खाए ना कि बुरे आज तो तेरी मौत है। चीख निकलने ही को थी, घिग्गी सी बंध गई हमारी, खून हुआ पानी पानी। इतनी थर थर कांपने लगे कि एक तो डर था कि कोई देख ना ले, और ऊपर से पीछे से सतगुरु नजर आए। तो और ज्यादा कह रहे कि मेरा तो खून भी पानी पानी, कुछ सुध ही नहीं रही कि करूँ तो करूँ क्या। अब तो पकड़ा, और अब नहीं छोड़ेंगे। किधर, अब उधर से देखा, महाराज जी बोल रही हैं कि किधर चला हमको लग कर, मुर्शद की आई आवाज, हमें कहाँ चला लग कर, देख कर अब छोड़कर कहाँ जा रहा है, अपने पैरों चला जाएगा, बचा लेकर तू क्या मेरा राज। उसमें से ही जो लाश पड़ी थी उनमें से ही आवाज आई, सतगुरु तो दिखाई दी लेकिन उनमें से आवाज आई। तो कहा कि क्या अपने पैरों पर चला जाएगा क्या तू मेरा लेकर राज। ये जो लाश पड़ी है यहाँ, इसको तू सोच रहा कि ना मैं किसी को बताऊं चुपचाप, तो इस राज को तू दबा करके चुपचाप अपने पैरों पर चला जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी, ये महाराज जी बोल रहे हैं कि किधर चला, चलो वहीं वापस कुटिया पर, जली मसाले सी आंखें। अब जब महाराज जी ने कहा चल वहीं कुटिया पे जहाँ लाश पड़ी, वो कह रहे मेरी आंख तो मसाल जैसे फट गई कि अब जरूर मारा जाऊंगा, सतगुरु तो जिंदा लेकिन वो किसी और की डेड बॉडी पड़ी वहां पर। अब महाराज जी कह रहे कि मैं यो राज दबा के तू घर चला जाएगा, तो धमकी दे रही हूँ जिसे मुझे, तो अब तो जान नहीं बख्शी जाए। तो महाराज जी कह रहे कि जब कहा कि कुटिया पर चल, तो कह रहा है कि भूरे मारा गया आज तो तू वापस नहीं जाता आज यहाँ समझ, भला आया तू आराम करने के लिए यहाँ, इससे अच्छा तो तू बाहर ही रह जाता। अब कह रहे हमें दम का निशा भी नहीं था, कठपुतली से बने हुए थे बस, सहम से गए, ना तो इधर को जाए ना उधर को जाए, क्योंकि ये था कि महाराज जी ने थोड़ी देखी वो डेड बॉडी,
मैंने तो देखी, लेकिन महाराज जी कह क्यों रहे कि इस राज को दबा कर तू चला जाएगा अपने पैरों पर, वहीं चल वापस कुटिया को, जा तूने देखा। कह रहा मैं तो कठपुतली सी बन गया, कुछ सोच में नहीं आया कि क्या करूं क्या ना करूं। नाच उठा उनकी उंगली पे, होश ना अपना तनिक। जैसे जैसे मैं आदेश देते गया, मैं तो कठपुतली की तरह उसको करता चला गया, मुझे होश नहीं आया क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि पहले ही पानी पानी हो चुका ना देखकर उस डेड बॉडी। जा बख्शी की सूरत कुछ भी, नजर न थी मन ने मन। यहाँ देखो क्या कह रही, जिन्नातों में समझा खुद को, रूहों का मजमा जाना। जैसे जिन्नात होते हैं ना, तो मुझे लगा आज तो इन्होंने खींच लिया, पकड़ लिया। और रूहों का मजमा जाना, कि जैसे रूहों का यहाँ पर मेला हो। और जा बख्शी की सूरत कुछ भी, नजर न थी मन में, मन ने माना कि यहाँ अब तेरी कुछ भी बख्शीश नहीं हो पाती। सात हुकुम के लौटा वापिस, समझा है मुर्शद की रूह। उधर तीन टुकड़े दिख रहे थे, आश्रम लगा भूतिया हूँ। अब इधर तो मैं सतगुरु को देख रहा हूँ कि वे जीवित खड़े हैं, अब उधर देख रहा हूँ तीन टुकड़े हुए पड़े हैं। तो मुझे तो लगा जैसे भूतियों का चक्रव्यूह है। एक तरफ जिंदा और एक तरफ तीन टुकड़े खड़े। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया, भौचक क्यों रहे हैं, और कठपुतली सी बनते जा रहे, सहमे सहमे से हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि खैर बुरे खैर नहीं अब तेरी, बचना तेरा आज महल, कहाँ ले आई सामत तेरी, देखा बड़ा विकट जंजाल। आज तो मुझे बड़ा विकट जंजाल दिख रहा है कि आज तेरी श्यामत आई, आज तू यहाँ कहाँ आकर फंस गया। लेकिन जैसे यहाँ पर आए तो कह रहे हैं हिलना, उन्होंने कहा इस हालत में कोई आज तक देख नहीं पाया हमको। महाराज जी ने कहा कि इस हालत में आज तक हमको कोई नहीं देख पाया जो आज तूने ये देखा है। अब यहाँ कह रहे हैं कि हमने हाँ कर ली सुनते ही, जो कुछ कहा मुर्शद ने कि हाँ जी मैंने देखा, तीन टुकड़े पड़े हैं। पैर और सर जोड़े धड़ से, मुर्शद हो गए अंतर्ज्ञान। उस शरीर के पैर भी, धड़ भी और सिर भी तीनों जोड़कर एक हुए, और उठते वो क्या हुआ, अंतर्ज्ञान हो गया। और ये सब देख रहे हैं बूढ़े खाखड़े हुए। उठ बैठे तीनों टुकड़े जुड़, लौट लौट आई फिर उनमें जान। तीनों टुकड़े जुड़ गए और जुड़कर फिर वो देखा कि वो तो अंतर्ज्ञान। अब मोले महाराज उठ करके, भूरे तुमने बुरा किया, ऐसे वक्त आए आश्रम में इस हालत में देख। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चाहना थी ना कि मैं देखूं आखिर है कौन सी शक्ति इनके अंदर। वो महाराज जी चमत्कारिक लीला से दिखा रही है। तो उन्होंने कहा कि खैर चलो अब जो हुआ तो हुआ, तूने देख लिया हमारा राज जान लिया, तो अब तेरी खैर नहीं। अगर तूने किसी के सामने कहा, अपने मुंह को बिल्कुल चुप रखिए, बताइए ना किसी को। आज तक हमें किसी ने नहीं देखा ऐसा लगा, तू चुप रहिए, किसी को ना बताइए। अब ये तो बात है, लेकिन वो चुप कब तक रहे। ठीक है, ले लाकर देख लाकर वापस घर आ गए, लेकिन वही अंदर डर और वही अंदर बेचैनी। आखिर तीन टुकड़े कैसे हुए महाराज जी के? फिर वो कैसे जुड़ गए, कैसे जिंदा हो गए, कैसे फिर अंतर ध्यान हो गए, और फिर एक रूप में मेरे सामने भी खड़े। तो वो चक्कर दिमाग में। अब अंदर इतनी बेचैनी, ना खाना ना पीना ना आराम करना, सोते जागते वही। जैसे सुल्तान सिंह को वो चिन्ह दिखाई दे रहा था, ऐसे इनको लगने लगा। अब इसने भी सोचा इसका समाधान तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा। अब अंदर की किसी को कह भी नहीं सकते, क्योंकि मुंह पर ताला लगा दिया। कहा कि अगर किसी को कहा तो तेरे तीन टुकड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब अंदर दहशत फटा दी कि मैं तो किसी से ना कहूँ। अब अंदर अंदर वो पिया भी ना जाए, अब कहूँ तो कहूँ किससे। अगर कहा तो मेरे तीन टुकड़े, तो वो दिखाई दे तीन टुकड़े, मुझे थोड़े ना मरना। अब सोचा कि इसका समाधान तो करना पड़ेगा। भाई जब तक मैं इसका समाधान ना करूं तो मुझे संदेह। तो जा महाराज जी के पास ही आश्रम पर पहुंच गए, और जाकर चरण पकड़ कर पूछा, महाराज जी मेरी शंका का निवारण करो, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा। आपने, आपसे मैंने वादा किया कि किसी को नहीं बताना, तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ना बताए बिना मैं रह नहीं पा रहा, मुझे इसकी वास्तविकता बताओ, आखिर है तो क्या कमाल है ये। बहुत खुशामद की। तो अब महाराज जी ने कहा, दिख गया उस दिन क्या हमको वही जानना चाहते हैं, क्या लोगे यह बात जान के, तुमने तो सब देखा। महाराज जी ने कहा कि भाई तू लेगा क्या उसको जानकर, तूने तो सब कुछ देख लिया, क्या देखा। तो कहा भाई हम एक नहीं हम तीन हैं, इसलिए तूने तीन टुकड़े देखे। हाँ, और हम तीन एक हैं। कौन कौन से तीन है, कह रहे हैं कि मोहम्मद, अभी पीछे आया ना जो तीन टुकड़े तीनों की बात की ना, कि हमारे अंदर मोहम्मद साहब भी हैं,
अहमद, मेहंदी और इमाम, हम तीनों हैं। तो इन तीनों का रूप तूने देखा है, समझ गए। कह रही है कि अब यहाँ जैसे कहा कि हमें मोहम्मद समझो बस तुम, खत्म न हो पाई थी बात, हुआ हमें दीदार मोहम्मद, बैठे वही साथ के साथ। जैसे महाराज जी कहते रहे कि भाई तो हमें मोहम्मद मान, हमारे अंदर तीन सूरतें हैं जो तो आज तक किसी ने देखी, तूने देख ली। तो एक तो हमें मोहम्मद मान, मोहम्मद की सूरत है, तो तुरंत उन्हें मोहम्मद साहब का रूप नजर आया। फिर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कहा कि दूसरा स्वरूप कहा, सांप कांचली में जो रहता मेहंदी में जैसे लाली। जैसे कांचली में सांप रहता है ना तो कांचली दिखाई देती है, जैसे मेहंदी में लालिमा छिपी होती है ना, ऐसे ही मेरे अंदर ये तीन स्वरूप छिपे, ये बताया। तो ऐसे ही कहा कि जैसे उन्होंने देखा मोहम्मद साहब, तो दूसरी सूरत में तुरंत कहा कृष्ण बने, फिर बाद मोहम्मद, मोहम्मद के तुरंत बाद कृष्ण के रूप में नजर आए। और क्या कहा, मुरली मुकुट और पीताम्बर और गले में बैजंती हार, दिखा दे कृष्ण रूप। और इसके बाद बहुत ही सुंदर सूरत सन्मुख एक आई, नजर लखे भौचक्के हो गई, ये थे सभी के साईं। के तीसरे स्वरूप में साक्षात राज्य के स्वरूप में नजर, और तीनों स्वरूप दिखाकर तुरंत एक ही क्षण में सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी अपने स्वरूप में खड़े हुए। तो समझ गए कि ये तीनों स्वरूप एक ही है, रास खेलकर आए बराबर। मोहम्मद साहब भी वही, श्री कृष्ण भी वही, और फिर परम धाम के जो सूरत में दिखाया, तो कह रहे हैं कि नजरे लग बहुत चक्की हो गई, ये थे सब एक ही स्वरूप। एक ही स्वरूप के अंदर ये तीन तीन स्वरूप थे, जो तीन अलग अलग टुकड़ों में उन्होंने देखे। तो तीन अलग अलग होते हुए भी तीनों का स्वरूप अब एक है यहाँ पर। तो कह रहे दब गया एक बटन सा एकदम, रह गए राम रतन साहिब। बस राम रतन साहिब जी खड़े रह गए, एक बटन सा दबा और तीनों स्वरूप एक होते हुए उन्हीं के अंदर नजर। रहा ना अंदर मैल तनिक, अब कह रहे हैं यहाँ हम रह गए बैठे अकेले, हो गए सब जलवे गायब। जितने भी जलवे देख रहे थे सब गायब हो गए, बस मैं और मेरे सतगुरु श्री राम जी। रहमत ही अब रहा ना अंदर मैल तनिक, अब है अल्लाह ताला सब। अब ये मेरे अल्लाह ताला वो दिखा दे जो अंदर में शंका थी, जो उनके अंदर में बार बार उठ रहा था कि आखिर शक्ति क्या है, क्यों ये कुरान की बात करते हैं, क्या परमात्मा है कि खुदा है। तो दिखा दिया कि तीनों एक ही है। इस तरह से कह रही है कि इसके बाद जब मुझे विश्वास हो गया, तो मैं सतगुरु की शरणागति पूर्ण रूप से हो गया, कभी भी मैंने फिर उनके चरणों को नहीं छोड़ा, क्योंकि जान गए कि अल्लाह ताला और परमात्मा अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। और वो अब यहाँ रामरतन सतगुरु महाराज जी के रूप में विराजमान। इस तरह से भी उनकी शरणागति हो गई। ऐसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्रीपालनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा